जय शिव शंभू सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है वीडियो लेकर के आया हूँ आज मूसा एएस और बूढ़ी औरत, ठीक है, बयान बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये हम आज जानेंगे। ये कुरान वर्सेस के चैनल का वीडियो है। सब्सक्राइब करना है इनके चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, तो अभी ये वीडियो करते हैं, है ना, ये वाला वीडियो करेंगे। और हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि अभी पिछला वीडियो मैंने किया था उसमें इंजीनियर साहब का ही था। उसमें आपके जो है कि वो बता रहे थे कि रूहों के बारे में चर्चा कर रहे थे वो। तो आप रूहें उन्हें ही कहते हैं जिन्हें हम आत्मा कहते हैं, है ना। तो पर एक डिफरेंस ये है कि जो है रूहें जो हैं वो आपके यहाँ पैदा होती हैं, बट हमारे यहाँ आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, ना कभी हुई है ना कभी होगी, ठीक है ना। वो अजन्मा है, विनाशी है, ठीक है ना। वो ठीक है, वो कभी पैदा नहीं हुई है, वो हमेशा से है, ठीक है। जब से भगवान है तब से ही वो भी है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरे अनेकों शरीर बने हैं, इसी मिट्टी में मिले हैं, और आगे भी मैं यूं ही जन्म लेता रहूँगा और फिर अपने शरीर को मिट्टी में मिलाता रहूँगा, ठीक है ना। आप इस शरीर को मार सकते हैं किंतु मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं जन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मेरा ना कभी कोई जन्म हुआ है, ना ही कभी मेरी मृत्यु होगी, ठीक है ना। मैं सदैव से था, हूँ और हमेशा रहूँगा, ठीक है। मैं अमर हूँ और मुझे कोई मार नहीं सकता, ठीक है। हाँ, इस शरीर को आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मुझे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक लाइन में मैंने आपको हिंदुज़म बताया है। और क्या कहते हैं कि साइंस जो है उसके साथ ही बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो साइंस के विरुद्ध में हो। साइंस यही कहती है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि ना मुझे पैदा किया जा सकता है, ना मुझे बर्बाद किया मतलब ख़त्म किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मुझे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल था, ये कौन सा प्रिंसिपल है, आप मुझे पहले तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप बता देंगे, है ना। बाकी तो आपने पढ़ा भी होगा ये प्रिंसिपल एनर्जी वाला, तो ये बता देना आप मुझे। और जो क्या कहते हैं, है ना, तो ये चीज़ थी और इसी को मैं भी कहता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, मैंने तो मतलब हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था, है ना। और ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत आया है ये काफ़ी बाद में आया है। तो ये चीज़ तो हमारे यहाँ नॉर्मल है, हम कहते ही हैं कि मुझे कभी पैदा नहीं किया जा सकता, ना ही मुझे मारा जा सकता है। मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। तो अभी जो है हम वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि तुम रातों रात मेरे बंदों को, वो 6 लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहां से लेकर निकल जाओ। बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। वो पीछे आए तो समुद्र में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, बनी इसराइल तो निकल गए। और उसी रास्ते में जब फिरौनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए। कुरान में आता है तो तबाह बर्बाद कर दिया। साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, वो बुढ़िया का क्या किस्सा है? तो आप फरमाया कि हुआ यूं कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले शाम जाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो रास्ता भूल गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल के उलमा थे ना, उनको बुलाया, उनसे मशवरा किया जाए कि ये मसला क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया था ना, तो उन्होंने बनी इसराइल से एक अहद लिया था कि जब कभी भी तुम वापस मुल्क शाम गए ना, तो मेरी लाश भी कब्र से निकाल के ले जाना, मुझे वहां पे यरूशलेम में दफन करना है। उनका अच्छा हाँ, ये ठीक है, सुना है बताओ मैंने। कब्र की तरह। उनका जी कब्र भी नहीं पता हमें। उन्होंने कहा जी एक बुढ़िया है जिसको कब्र का एड्रेस पता है, लेकिन वो कहती है कि मूसा को मेरे पास खुद भेजो, मैं उसके साथ नेगोशिएशन करूंगी तो जगह बताऊंगी कब्र की। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बात कर लेते हैं। तो कहा अम्मा बता। उन्होंने कहा इस तरह नहीं है, मुझे इसका मुआवजा अदा करना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसका मुआवजा क्या? ऐसे तो नहीं होता है।
अली भाई, अगला सवाल है। मैंने अपने बचपन में एक ज़िम्मेदार बरेलवी आलिम और मुनाज़िर मौलाना सईद अहमद असद हफिज़हुल्लाह की ज़ुबानी एक वाक़या सुन रखा है, जिसकी तस्दीक अली भाई से मतलूब है। क्या ये वाक़या दुरुस्त है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से शाम के लिए निकले तो अपने साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी कब्र अक़दस से निकाल कर हिजरत को रवाना हुए थे? प्लीज़ वजाहत फरमा दें। लेकिन ये जो सईद अहमद असद साहब है ना जी, हाफिज़हुल्लाह ताला, इनसे मेरी मुलाकात भी आपको पता है फैसलाबाद में हुई थी। ये बरेलवी मकतब फ़िक्र के चंद एजुकेटेड उलमा में से। मुझे सही तरह याद है कि 1996 में, यानी आज से 24 साल पहले, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तो वीकेंड्स पे मैं घर आया करता था, तो इनकी एक मिलाद के मौके के ऊपर तकरीर थी। उस तकरीर में मैंने पहली दफ़ा शेख नासरुद्दीन अलबानी राहिमहुल्लाह ताला का नाम इनके मुंह से सुना था। मैं खुद भी उस वक्त कट्टर बरेलवी था। तो मुझे याद है कि सईद असद साहब उस वक्त कहते थे, उस वक्त दाढ़ी भी इनकी काली थी, कि उस वक्त अलबानी साहब भी जिंदा थे। अंतर क्या है बरेलवी अहले हदीस और अहमदियाज, क्या है ये? तो कैंसन और सऊदीए च एक बैठे हैं ना दा, ठीक है। तो हालांकि वो इनका भी कोई नहीं है। अब उसने अहले बैत की मोहब्बत में जो हदीस जमा की है ना, तो मैंने आपको बताया कि अनकरीब उसको भी ये राफजी कह देंगे। वो इनका नहीं था, वो अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला था, बड़ा मुहिब्बे अहले बैत बना था रहिमहुल्लाह ताला। तो अलबानी साहब का तारुफ मैंने पहली दफ़ा इनसे सुना। मैंने भी सईद अहमद असद साहब से ये वाली हदीस खुद सुनी थी। खैर उस वक्त तो मुझे इतना आइडिया नहीं था हदीस की किताबों का। बहरहाल ये जो हदीस उन्होंने बयान की है ना, इस वाक़े का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही सनद से साबित है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये वाक़या आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मिल जाएगा सही सनद के साथ। इमाम हाकिम ने इस हदीस को इमाम बुखारी की शर्त पे सही कहा है। इमाम ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़क़त की है। ये हदीस जो है वो मुस्नद अबी याला में भी मौजूद है सही सनद से, सही इब्न हिब्बान के अंदर भी मौजूद है। ये हदीस तफसीर इब्न कसीर में भी मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर में जो सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 52 है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तरफ वही की थी, व औहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। हमने मूसा को वही की कि तुम रातों रात मेरे बंदों को, वो 6 लाख के लश्कर को बनी इसराइल के यहाँ से लेकर निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा, ये लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। वो पीछे आए तो समुद्र में अल्लाह ने रास्ता बना दिया, बनी इसराइल तो निकल गए, और उसी रास्ते में जब फिरौनी निकलने लगे तो अल्लाह ने दोनों पार्ट मिला दिए, कुरान में आता है, तो तबाह बर्बाद कर दिया। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये सूरह अश-शुअरा पारा नंबर 19 आयत नंबर 52 के कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्न कसीर इस हदीस को लेके आए हैं जो हाकिम के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गांव एरिया में तशरीफ ले गए, तो वहां पे एक देहाती शख्स था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। आप बड़े खुश हुए। आपने उठते हुए फरमाया कि कभी मौका मिले तो तुम हमारे पास भी आना। दावत दे दी। उसके लिए तो ऑनर की बात थी। कुछ अरसे बाद वो नबी इस्लाम को मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। एक तो बदला उतर गया। फिर आपने एंड पे फरमाया, मांग क्या मांगता है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, एक ऊंट चाहिए जिस पे मैं और मेरे घर वाले सवारी कर लें। हाँ, उस पे कजावा भी होना चाहिए, यानी अच्छी सीटें लगी हुई हों, और 2-4 बकरियां मिल जाएं। हाँ, ये वाली सुनी हुई है यार, ये वाली मैंने। दो कि मैं अपना और अपना फैमिली का हाँ यार, उस जमाने में बस सबसिस्टेंस लेवल पे यही लाइफ गुजारने का जरिया होता था। ये आजकल तो हम जो लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उस वक्त का अमीर आदमी भी नहीं था गुजार सकता। इसमें जो है ये ऊंट मांगते हैं और बकरियां मांगते हैं, ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं। और फिर ऐसी कोई बात आती है कि वो बोलते हैं कि क्या यार तू भी ये सब चीज़ें मांग रहा है, हैं?
और फिर वो उस बुढ़िया के पास भेजते हैं, वो जो मतलब जो ये ठिकाना बताएगी कि कहाँ पर वो जो है कब्र है जिनको यरूशलेम लेकर के जाना है, जिस कब्र को, ठीक है। तो वो जो है उस बुढ़िया को पता है वो बात, ठीक है, उस बुज़ुर्ग को वो बात पता है। तो वो जो है कि जाते हैं उसके पास। तो फिर ऐसा होता है कि उससे बोलते हैं कि बताओ तुम क्या मांगोगी। तो वो जो औरत होती है बुज़ुर्ग, वो कहती है कि मैं जो है जन्नत में आपका पड़ोस मांगती हूँ, ठीक है। तब ये बोलते हैं कि मांगा तो उसने, तुमने तो बस ऊँट मांग लिए, क्या करा तुमने, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम अच्छी चीज़ मांगते। और अल्लाह के थ्रू वो दिलवा दिया जाता, फिर आपको जो प्रॉफिट है आपके दिलवा देते। तो ये चीज़ें हुई थी। और फिर वो जो है पता बताती हैं, और फिर वो वहाँ पे खुदाई करते हैं, और वो जो बॉडी होती है ना, उसको लेकर के जाते हैं आपका यरूशलेम। तो ये स्टोरी है, ये मैंने सुनी हुई है, ठीक है, ये मैंने सुनी हुई है स्टोरी ये वाली, ठीक है। तो भाई जानने लग गया हूँ, मैंने भी यार जान लिया है यार, काफ़ी तो नहीं यार, लेकिन जानने लग गया हूँ आपके इस्लाम के बारे में। तो ये था, है ना। तो भाई ये वीडियो थी। और सजेस्ट करें भाई वीडियो कमेंट सेक्शन में किस पर रिएक्शन करना है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और मज़े करें, आनंदित रहें, खुश रहें, हंसते खेलते रहें, अपने आसपास सफाई रखें, और जानवरों पर दया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।